सांपों के बारे में एक बात सभी जानते होंगे, वे अपने शिकार को चबाते नहीं, सीधे निगल जाते हैं। और इस समय मैं भी एक लगभग 1 मीटर लंबे काले ब्लैक मांबा को जिंदा निगलने की तैयारी कर रहा हूँ। उसका विशाल शरीर मेरे गले और पेट पर असहनीय दबाव डाल रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे हर हाल में निगलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ही घंटों में वैश्विक विकृति म्यूटेशन शुरू होने वाली है। दुनिया के 70% जीव भयानक राक्षसों में बदल जाएंगे और मेरे सामने मौजूद यही ब्लैक मांबा पिछली जिंदगी में एक भयावह दानव बनकर अनगिनत इंसानों का संहार करता था। लेकिन केवल मैं जानता हूं कि यदि विकृति शुरू होने से पहले इसे निगल लिया जाए तो इसकी शक्ति मेरे साथ मिलकर विकसित हो सकती है। मैं अभी अभी पुनर्जन्म लेकर विकृति शुरू होने से 3 घंटे पहले लौटा हूं, इसलिए जैसे ही होश आता है मैं तुरंत क्लासरूम से निकलकर स्कूल के पीछे वाले पहाड़ की तरफ भागता हूँ। मुझे हर हाल में ये ब्लैक मांबा ढूंढना है। पिछले जन्म में मैंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बिताई थी। मैं कभी भी उन दुर्लभ लोगों की तरह सुपर वॉरियर आर्मर जागृत नहीं कर पाया था, जो विकृति से बच जाने पर विशेष शक्ति प्राप्त करते थे। बिना किसी शक्ति के मैंने वर्षों तक नरक जैसी दुनिया में जीवित रहने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में राक्षसों ने मुझे जिंदा खा लिया था। इसलिए इस जन्म में मैं अलग रास्ता चुनता हूँ। 2.5 घंटे तक लगातार खोजने के बाद आखिरकार मुझे कब्रों से भरे जंगल में वह ब्लैक मांबा दिखाई देता है। वह पेड़ की छाया में कुंडली मारकर आराम कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसे कैसे निगलूं कि तभी पास से एक बिल्ली की म्याऊं सुनाई देती है। एक मजबूत काली बिल्ली अचानक झाड़ियों से बाहर आती है। जैसे ही उसकी नजर ब्लैक मांबा पर पड़ती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ने लगती है। दोनों के बीच मुश्किल से 30 सेंटीमीटर की दूरी बचती है कि अचानक ब्लैक मांबा हमला कर देता है। एक पल में सांप और बिल्ली की भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन परिणाम पूरी तरह एक तरफा होता है। कुछ ही मिनटों में ब्लैक मांबा बुरी तरह घायल होकर भागने की कोशिश करता है, पर काली बिल्ली उसे छोड़ने के मूड में नहीं होती। उसके पंजे लगातार सांप पर बरसते रहते हैं। आखिरकार ब्लैक मांबा अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। काली बिल्ली गर्व से उसकी ओर बढ़ती है। वह अपना इनाम खाने ही वाली होती है कि अचानक मैं झाड़ियों से बाहर कूद पड़ता हूँ। बिल्ली घबराकर दूर जा खड़ी होती है और गुस्से से मुझे घूरने लगती है। मैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। मैं तुरंत घायल ब्लैक मांबा को उठा लेता हूँ। घड़ी पर नजर डालता हूँ। शाम के 6:59। मैं समय पर पहुंच गया हूँ। दूर बैठी काली बिल्ली अब भी मुझे घूर रही है। अगर मैं बीच में ना आता तो वह इस लंबे स्नैक को आराम से खा जाती, लेकिन उसे नहीं पता कि अब चाहे वह इसे खाए या नहीं, सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि केवल 30 सेकंड बाद वह रहस्यमयी प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैलने वाला है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। मैं जानता हूँ वह ब्रह्मांडीय किरण अब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर चुकी है। 20 सेकंड शेष हैं। मैं गहरी सांस लेता हूँ और बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक मांबा को निगलना शुरू कर देता हूँ। उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, गला फटने जैसा दर्द दे रहा है, लेकिन मैं रुकता नहीं। आखिरकार पूरा सांप मेरे पेट में चला जाता है, यहाँ तक कि मैं उसके अंतिम संघर्ष भी महसूस कर सकता हूँ। और ठीक उसी क्षण एक चमकदार चुभती हुई रोशनी पूरी दुनिया को चुपचाप अपनी चपेट में ले लेती है। धड़ाम! मेरे शरीर के अंदर विस्फोट जैसा एहसास होता है। पेट में मौजूद ब्लैक मांबा मानो आग का सांप बनकर मेरी नसों में दौड़ने लगता है। मैं सफल हो गया हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक मासूम सी आवाज गूंजती है, मालिक, मैं वही ब्लैक मांबा हूँ जिसे आपने निगला है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता हूँ। तुम मेरी बात सुन सकते हो? अब हम एक ही शरीर का हिस्सा हैं। आपकी यादें मेरी हैं और मेरी यादें आपकी। तो तुमने मेरा पिछला जीवन भी देख लिया? हाँ मालिक, और सच कहूँ तो आपकी पिछली जिंदगी बेहद पागलपन भरी थी। अब समझ आया कि आपने मुझे निगलने जैसा खतरनाक फैसला क्यों लिया था। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम शियाओ याओ होगा। सांप उत्साहित होकर जवाब देता है, और जिस जीवन में दुनिया पर राज हमारा होगा। तभी दूर से एक भयावह गर्जना सुनाई देती है। मैं सिर उठाकर देखता हूँ। वही काली बिल्ली अब बिल्ली नहीं रही। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो चुका है। उसकी हड्डियां शरीर से बाहर निकल रही हैं। आंखें खून की तरह लाल चमक रही हैं। वह पूरी तरह एक राक्षस में बदल चुकी है। शियाओ याओ तुरंत गुर्राता है, लेकिन बिल्ली राक्षस पहले हमला करता है। वह बिजली की गति से मेरी ओर झपटता है। मेरी आंखों में ठंडी चमक उभरती है। अगले ही क्षण मेरा हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक ही प्रहार और बिल्ली राक्षस का सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षण पहले तक भयानक दिखाई देने वाला राक्षस अब केवल एक शव था। वाह मालिक! शियाओ याओ उत्साहित होकर चिल्लाया। आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं शांत भाव से उस शव को देखता रहा। फिर शियाओ याओ ने उसके रक्त और मांस का भक्षण शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह खाता गया, मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता था कि
थी, मेरे शरीर के भीतर उष्ण ऊर्जा की लहरें उठ रही हैं, मानो किसी ने आग की धारा मेरी नसों में प्रवाहित कर दी हो। मेरी प्रत्येक कोशिका पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चुकी थी। मेरी मांसपेशियां मजबूत हो रही थीं, हड्डियां और अधिक कठोर महसूस हो रही थीं। मैंने तुरंत अपने पिछले जन्म की साधना पद्धति का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वैसा नहीं था जैसा मैंने अपेक्षा की थी। सूर्य का प्रकाश मेरे शरीर में लगभग कोई परिवर्तन नहीं ला रहा था। मैं उससे शक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैं कारण समझ गया। मेरी शक्ति वृद्धि का मार्ग बदल चुका था। अब मैं उन सुपर योद्धाओं जैसा नहीं था जो तारों और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके साधना करते थे। मेरी शक्ति का स्रोत कुछ और था। शक्तिशाली जीवों का रक्त, शक्तिशाली जीवों का मांस, उन्हीं का भक्षण करके मैं विकसित हो सकता था। तभी शियाओ याओ की आवाज फिर सुनाई दी, मालिक, अब समय आ गया है कि हम अपना प्रतिशोध लें। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। क्या आपको याद है? शियाओ याओ बोला, पिछले जन्म में विद्यालय में एक ऐसा व्यक्ति था जो आपको पशु से भी बदतर समझता था। अब हमें उसका अंत कर देना चाहिए। मैं चुप रहा क्योंकि उसकी स्मृतियां मेरी थीं और मेरी स्मृतियां उसकी। वह भली भांति जानता था कि मैं उस व्यक्ति से कितनी घृणा करता था। कुछ क्षण बाद मैंने शांत स्वर में कहा, मेरे मन में भी यही विचार है। जिस व्यक्ति को मैं मारना चाहता था वह मेरे ही विद्यालय का छात्र था, लिंग युन। उसका पिता अरबों की संपत्ति वाले एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का स्वामी था। उसका दादा सेना के उच्च अधिकारियों में गिना जाता था। सामान्य परिस्थितियों में उससे टकराने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। रहस्यमयी ध्रुवीय प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। हालांकि व्यापक स्तर पर विकृति उत्पन्न होने में अभी लगभग 3 घंटे बाकी थे। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, सीधे विद्यालय की ओर चल पड़ा। जब मैं मुख्य द्वार पर पहुंचा तब कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं। विद्यार्थियों की भारी भीड़ भीतर बाहर आ जा रही थी। मैं विद्यालय के अंदर नहीं गया, बस बाहर खड़ा होकर प्रतीक्षा करने लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि लिंग युन प्रतिदिन अपने धनी मित्रों के साथ भोजन करने बाहर निकलता था। मेरे चांदी जैसे सफेद बाल, निर्वस्त्र ऊपरी शरीर और छाती पर बने टैटू भीड़ के बीच मुझे अलग पहचान दे रहे थे। असंख्य विद्यार्थी मुझे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। देखते रहो, कुछ ही घंटों बाद तुम सबके चेहरों पर मुस्कान नहीं होगी, सिर्फ भय होगा। तभी भीड़ के बीच मुझे अपना लक्ष्य दिखाई दिया, लिंग युन। वह अपने धनी मित्रों के समूह के साथ हंसता बोलता विद्यालय से बाहर निकल रहा था। उसे देखते ही मेरे भीतर पिछले जन्म की स्मृतियां जाग उठी। वही लोग जिन्होंने जीवित बचने के लिए मुझे राक्षसों के सामने धकेल दिया था, वही लोग जिन्होंने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया था। उनकी वजह से मैंने अपनी 3 उंगलियां सा खो दी थी। उनकी वजह से मैं मृत्यु के इतने करीब पहुंच गया था कि सांस लेना तक कठिन हो गया था। उन यादों के साथ मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। नेक्स्ट पार्ट 1000 लाइक्स के बाद आएगा।